मैं अब आपको नंबर 1 रूल लिखने जा रहा हूं, वो है राउंड ऑफ 10। क्या है? इफ नंबर्स 0 1 2 3 4 देन इट विल बी 0। इसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। इफ नंबर्स 6, तो इसकी जगह पे हम 10 लिखेंगे। दिस इज द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ 10। अब नंबर सेकंड आता है राउंड ऑफ 100। 100 में क्या है? नंबर्स पे आप लिखेंगे 0 0 एंड इफ नंबर्स एंड सो ऑन अप टू 99 and 100, then we will write in this place 100। उसकी जगह पे हम 100 0 1 0 0 0 and if number 501 and so on up to replace these numbers by 1000। इन सभी का मतलब समझ लीजिए कि ये डॉट 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 का मतलब क्या है। डॉट डॉट का मतलब है या 502 आएगा, या 550 हो सकता है, या 568 हो सकता है, या 500 के बाद 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 868 भी हो सकता है, 975 भी हो सकता है, या फिर 1000। ये इतने सारे नंबर्स, इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं 500 से लेकर 1000 तक जो भी नंबर्स मिलते हैं, तो उसको हम राउंडिंग ऑफ 1000 करेंगे तो 1000 वहां वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमें यहाँ पे 0 से लेकर 49 तक मिलता है तो हम वहां पे 0 0 0 0 लिख देंगे। 0 से लेकर 49 तक कोई भी नंबर 352, तो भी वो 49 से पहले ही हो जाएगा, तो उसकी जगह 0 0 लिखेंगे। या फिर 268, तो वो भी आपका वो 500 से कम होगा, तो उसकी जगह भी हम 0 0 लिखेंगे। अगर हमें मिलता है 580, तो 580 तो बड़ा हो गया 500 से, तो ये नंबर आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और अगर हमें मिलता है 480, तो 400 500 से कम होगा, तो हम वहां 0 0 लिखेंगे। तो ये इसका मतलब हो गया और यही रूल हो गए। अब इसी रूल पर हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। नंबर 1, यहां पे पहला क्वेश्चन है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो ये क्वेश्चन ये लिख के आता आएगा आपको। यहां पे क्या क्वेश्चन है? एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो यहाँ एस्टिमेट भी लिखा है और जनरल रूल भी लिखा है। तो जब ये चीज लिख के आएगी तब हम ये जो यहाँ पे प्रोसेस करने जा रहे हैं तभी करेंगे। और अगर यहाँ सिंपली ये लिख के आ जाता है एस्टिमेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्टिमेशन यहां पे करना है। और क्वेश्चन 1 क्या है? पार्ट नंबर ए 730 प्लस 998, ये आपका नंबर है और इसे आपको जनरल रूल से एस्टिमेट करना है। तो अगर यहाँ पे ये एस्टिमेशन या जनरल रूल नहीं लिखा है तब आपको सिंपली जैसे आप करते थे वैसे ही करोगे। मींस 0 में 8 प्लस करोगे, 3 में 9 प्लस करोगे, 7 में 9, जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जनरल रूल लिख के आ गया तो इसका मतलब है इसे आपको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना है? आप देखिए यहाँ पे जनरल रूल लिखा। अब आप सोचो कि यहाँ पे करोगे क्या? राउंडिंग ऑफ 1000 करोगे, या राउंडिंग ऑफ 100 करोगे, या राउंडिंग ऑफ 10 करोगे? तो यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 730। इसका मतलब है कि इसको हमें राउंडिंग ऑफ
100 करना है, 700 आ रहा है इसलिए। अगर यहाँ पे देखिए क्या है 998, ये नियरेस्ट टू 1000 है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ इसको भी 100 ही करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, 730 बोलो 500 से कम है या 500 से ज्यादा है, ऑफ 100 करना है। तो राउंड ऑफ 100 का मतलब हमें केवल 2 डिजिट देखना है। अगर राउंड ऑफ 1000 करना होता तो हम 3 डिजिट देखते, लेकिन हमें राउंड ऑफ 100 करना है, तो हमें ये देखना है लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 30 है। 30 50 से कम है या 50 से ज्यादा है। 30 पे 730 के प्लेस पर लिखेंगे, 00 यहां पे आ जाएगा, मींस इसकी जगह पे आप लिखोगे 7, इसकी जी जगह 0, इसकी भी जगह 0। क्यों आ गया, क्योंकि ये 30 जो है ना वो 50 से कम है, तो अगर 50 से कम होगा तो यहां 00 आ जाएगा। और यहां पे हम लिखेंगे राउंडेड ऑफ और एफ लिखना है 200। ये कैसे हो गया, ये चीज आपको यहां पे बतानी पड़ेगी कि 730 इक्वल टू 700, वाई, बिकॉज इट इज राउंडेड ऑफ, ठीक है। तो राउंडेड ऑफ हो गया, तो ये आपका आ गया 700। अब हमें 998 दूसरा नंबर लेना है, 98। तो देखो ये 98 देखना है, 98 50 से कम है या ज्यादा है, ये तो 50 से ज्यादा है, 98 हट जाएगा, 50 से ज्यादा अगर ये है तो ये पूरा 100 हो जाएगा। तो 900 तो पहले से ही था, और यहां पे आ जाएगा 1000, और यहां भी आपको क्या लिखना है, राउंडिंग ऑफ टू 100, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका एस्टिमेट वैल्यू निकालोगे, एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम इसका कितना हो जाएगा। अब इस नंबर की जगह आप 700 लिखोगे, और इस नंबर की जगह आप 1000 लिखोगे। तो अब इसका सोल्यूशन भी आप ओरल ही बता दोगे, बताओ 700 प्लस 1000 कितना होता है, 700 और 1000 हो गया। तो ये ओरल आप बता सकते थे, मैंने आपको ये लिख के बताया है, तो लिखने की बजाय आप इस क्वेश्चन को ओरल ही कह सकते थे। यहां पे 30 है, 50 से कम है तो 700 हो गया, यहाँ पे 98 है, 50 से ज्यादा है, तो पूरा ये 900 और ये 100 मीन 1000 हो गया। 1000 और 700 कितना होता है, 1700 होता है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने एस्टिमेट कर लिया, इसी को कहते हैं, मीन्स ओरल आंसर देना ही एस्टिमेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट हम लिखते हैं बी नंबर, पार्ट नंबर बी, एंड पार्ट नंबर बी इज 796 माइनस 314। तो देखिए अब इसे कैसे करोगे, ये भी ओरल ही है, आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है, बहुत आसान है। अब आप देखो यहाँ पे जो 96 लिखा है, 96 लिखा होने का मतलब ये है ना, 50 से ज्यादा है तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, इसकी जगह 100, 700 तो ये था ही, और यहाँ पे 100 और आ जाएगा, तो ये हो गया 800। तो आप लिखोगे 796, दिस इज 800। यहां भी लिखना पड़ेगा राउंडेड ऑफ, ठीक है। अब 314 लिखेंगे, तो 314 में ये 14 है, 14 मींस 50 से कम है, 50 से अगर ये कम है तो यहां पे आपको 00 लिखना है, 00 अगर लिखोगे तो क्या नंबर बन जाएगा, ये 300 बन जाएगा। और यहां भी आपको लिखना है राउंडेड ऑफ।
आप बताओ, ओरल बता सकते हो। 800 में से 300 माइनस कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी 800 माइनस 300, इट इज डियर 500। और यही आपका आंसर हो गया। तो है ना आज मजेदार क्वेश्चन, एस्टिमेशन किस तरह से हम इसे फटा और आंसर को फाइंड कर लेते हैं। तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे बढ़ते हैं एक बड़े नंबर की तरफ, सी नंबर और डी नंबर। तो सी डी एंड पार्ट नंबर डी इज गिवन हियर 28,292, 28,292 and minus 21,496, 21,496, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इसे भी एस्टिमेट करना है, जनरल रूल से इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखिएगा, यहां भी 200, यानी आपको करना क्या है, इसे अभी राउंडेड ऑफ 100 ही करना है। ठीक है, राउंडेड ऑफ 100 करेंगे तो देखो 92 यहां लिखा हुआ है, 92 है ना। अब 92 अगर यहां पे है तो आप देखो ये क्या है, 92। अब आप देखो ये इतना बड़ा नंबर है, क्या है, 28,292, तो इसे राउंडेड ऑफ 1000 ही करना है आपको। ठीक है, तो कैसे 1000 करोगे, आओ समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। तो आप देखिएगा यहां पे 293 डिजिट देखना है, 292, 292 500 से कम है या ज्यादा है? 202 को लिखेंगे 28 एंड 000 और यहां पे लिखेंगे राउंडेड ऑफ टू 1000। अब आगे देखो ये भी 21,000 है तो इसको भी वही करना है, 21,496। तो देखो 496 है, इसका मतलब ये 500, 496 है ना, तो ये तो भी 500 से कम ही हुआ। अगर ये 500 से कम है तो इसकी जगह भी 000 ही लिखेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 21,000 हो गया। ठीक है, अब आप एस्टीमेट वैल्यू निकालोगे, एस्टीमेटेड वैल्यू। तो देखो एस्टीमेटेड वैल्यू में 28,000 माइनस 21,000, तो सिंपली क्या कर लेना है आपको, 28 में से 21 को माइनस कर लो, 28 में 1000 हो जाएगा, 7000, और यही आपका क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड आंसर हो जाएगा। एडिशन सीखा अभी। इसी तरह से अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो साफ साफ उसने क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया है क्या, गिव ए रफ एस्टीमेट by rounding off to nearest hundreds and also a closure estimate by rounding off to nearest tens। तो मतलब एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर देने हैं, तो दो दो आंसर क्या मतलब हुआ है इसका, तो चलो आपको हम समझाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे इसका आंसर दोगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 54 You are 4,317, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको साफ साफ बोला गया है राउंडिंग ऑफ 100 एंड राउंडिंग ऑफ 10। तो सबसे पहले हम यहां पे राउंडिंग ऑफ 100 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां पे पार्ट नंबर फर्स्ट डाल दिया, क्यों, क्योंकि यहां पे हमें दो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आंसर दो बार देना है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, राउंड ऑफ 200। अब हमें बार बार नहीं लिखना होगा,
तो देखिए 439, तो देखो 39 तो 50 से कम है, तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 400। अब दूसरा नंबर लेते हैं 334, तो देखो 34 भी आपका तो 50 से कम है, तो ये भी आ जाएगा 300। और ये देखो 317, 17 में देखो 17 है, ये भी तो 50 से कम है, तो 4317, 17 है 50 से कम है, तो ये हो जाएगा 43 और 00। ये हमारा एस्टिमेशन हो गया। अब एस्टिमेट वैल्यू कितना होगा, चलो एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू देखिए, हमने लिखा 400 प्लस 300 और प्लस 4300। तो देखो 100 पहले ऐड कर लो बच्चों, तो देखो 400 और 300 कितना हुआ 700, और 700 और ये 300 कितना हुआ 1000, और ये 4000। आंसर एकदम करेक्ट आंसर दिया है ना, तो ये 5000 आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का आंसर आपको फिर से देना है, और वो राउंडिंग ऑफ 10 में देना है। तो देखो अब हम इसके नीचे लिखेंगे, यहां पे इसी के नीचे कंटिन्यू लिखते जाना है। तो देखिए हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पे आपका पार्ट नंबर हम सेकेंड डालेंगे, और यहां लिखेंगे राउंड ऑफ टू। ठीक है, चलो हमने लिखा 439। तो बच्चे लोगों देखो ये 9 है, 9 5 से छोटा है या बड़ा, बड़ा है, या इसकी जगह आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहां पे 10 आएगा, तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा 440, मतलब एक यहां पे प्लस हो जाएगा 440। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई। आप देखो यहाँ तो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम इसे 9 को हटा देंगे, इसकी जगह पे 10 आ जाएगा, तो 10 का मतलब यहाँ 0 लिखा जाएगा और यहाँ 1। तो कुल मिला के आप ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि अगर ये 5 से बड़ा है तो ये से हटा देंगे और यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे और 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 440। अब दूसरा नंबर देखो 334, आपका 5 से छोटा है या बड़ा है, तो ये 4 आपका मतलब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 0 लिख देना है, तो 330,317। तो देखो ये 7 देखना है आपको, राउंड ऑफ 10 में केवल एक ही डिजिट देखना होता है। 7 5 से छोटा है या बड़ा, बड़ा है, इसका मतलब इसमें 1 को प्लस कर देना है, तो 1 में 1 प्लस कर दो 2 हो गया, तो 43। अब इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो यस एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे तो 330 प्लस, सॉरी पहले था 440, तो 440 प्लस 330 प्लस 4320। तो बस सिंपली देखिएगा, ये 40 है और ये 30, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, 70 में 28 कर दो 90, तो लो 90 लिख दिया। और देखो ये कितना 400, ये कितना है 300, 400 300 कितना हुआ 700, 700 में 300 ऐड कर दो 1000, 1000 और ये 4000 पहले ही था, तो 5090 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया 5000 किया तो 5090 आ गया, और जब राउंडिंग ऑफ 100 किया तो आंसर 500 आ गया। तो ये है एस्टिमेशन, मींस ओरल वैल्यू फाइंड करना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से पता करते हैं, मतलब बिना पेन और पेपर के। लेकिन आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट भी आपको करना है।